गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द रेशनलाइज्ड रिड्यूस्ड टर्म वाइज सिलेबस ऑफ क्लास 9th and 10th subjected covered in this topic will be मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हटा दी गई हैं और कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपको पढ़ने होंगे, कौन से चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आएंगे और कौन से चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स, राइट। तो देखिए, हम क्लास 9th फर्स्ट टर्म की पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स। इनको पढ़ना है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दीज आर द नेम ऑफ द चैप्टर्स, यूनिट नेम। अब हम आपको शो करेंगे आपको कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ना है। सो देख सकते हैं आप, पहला टॉपिक नंबर सिस्टम में रहेगा, रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ऐसे करके सारे टॉपिक्स हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से पढ़ लें, क्योंकि अगर हम एक एक बताने लगें तो वीडियोज काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। अलजेब्रा यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये टॉपिक्स रहेंगी। लाइंस एंड एंगल्स में ये टॉपिक्स रहेंगी। ट्रायंगल्स में आपको ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं, सातों कवर करनी है आपको। हेरोन्स फॉर्मूला आपको यूज करना है विदाउट प्रूफ। स्टैटिस्टिक्स में आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है और यही सिर्फ आपका सिलेबस है टर्म 1 का, मैथमेटिक्स क्लास 9 टर्म 1। फिर आपका जो पेपर होगा वो 40 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि 10 नंबर टीचर्स के हाथ में इंटरनल असेसमेंट पे दिया जाता है। यानी कि 40 नंबर का पेपर आप देंगे, 10 नंबर टीचर्स देगा और कुल मिलाकर 50 नंबर हो जाएगा। टर्म 1 50 नंबर, टर्म 2 और दोनों मिला के 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9th मैथ्स टर्म 2 की बात कर लें तो उनको अलजेब्रा में जो टॉपिक्स बचे थे उनको आगे कवर करना है। ज्योमेट्री का जो बचा है उसको कवर करना है। मेंसुरेशन का जो बच्चा है उसे कवर करना है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का जो बच्चा है वो कवर करना है। यानी कि पॉलिनोमियल जो आपका सेकेंड चैप्टर है बुक का, वो आपका टर्म 2 में आएगा, यानी टर्म 1 में उसे नहीं पूछा जाएगा। टॉपिक्स आपकी ये रहेंगी, ये टॉपिक्स कवर करने हैं आपको। वहीं क्वाड्रिलेटरल में आपको इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, टोटल 6 टॉपिक्स हैं। सर्कल्स में आपको 6 टॉपिक्स कवर करने हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शंस में आपको 2 टॉपिक्स हैं, दोनों कवर करने हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको ये टॉपिक्स कवर करना है और इस तरह से आपका टर्म 2 का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 फर्स्ट टर्म मैथमेटिक्स सिलेबस। इनको नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये यूनिट नेम है। जो चैप्टर्स हैं वो नीचे है, अभी हम शो कर देंगे आपको चैप्टर भी और उसके साथ साथ टॉपिक्स भी। आपका ये पेपर 40 नंबर का होगा, जो कि बोर्ड बनाया गया, MCQ होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म सब्जेक्टिव होगा, 10 नंबर टीचर्स के हाथ में। पहला रियल नंबर में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स आएगा आपका फर्स्ट टर्म में और आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये कवर करने हैं। ट्रायंगल्स में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें कि आपको टोटल 9 टॉपिक्स हैं। वही इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं और इस तरह से आपका टर्म 1 फिनिश हो जाएगा। वहीं अगर हम टर्म 2 की बात करें तो यूनिट वाइज अलजेब्रा जितना पढ़े हैं उसके आगे, ज्योमेट्री जितना पढ़े हैं उसके आगे, मेंसुरेशन जितना पढ़े उसके आगे, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी जितना पढ़े उसके आगे। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ना है सेकेंड टर्म के लिए। टॉपिक्स यहाँ दी गई हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के आपको ये टॉपिक्स कवर करना है। सर्कल्स में आपको ये टॉपिक्स यानी 2 करने हैं। कंस्ट्रक्शंस में 2 करने हैं। एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री में आपको ये क्वेश्चंस इस टॉपिक्स के करने हैं। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको ये टॉपिक कवर करने हैं और इस तरह से आपका क्लास 10th टर्म 2 का सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा, राइट। बुक्स वगैरह आप देखना चाहें तो ये हैं, बुक्स तो आपके पास पहले से ही हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस की। तो आइए पहले हम साइंस डिस्कस कर लें, उसके बाद हम सोशल साइंस का भी सिलेबस आपको शो कर देंगे। तो देखिए, साइंस में भी पहले हम क्लास 9 साइंस टर्म 1
की बात करेंगे तो देखिए इनको पढ़ने हैं चैप्टर 1 मैटर्स इन एंड इट्स नेचर, जो कि बुक में चैप्टर 2 दिया होगा, राइट। यानी कि इनका चैप्टर 1 जो पहला चैप्टर होता है वो चैप्टर सिलेबस से हटाया गया है। दूसरा इनको पढ़ना है चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 जो कि बायोलॉजी के हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ना है, बायोलॉजी में चैप्टर 5 एंड 6 पढ़ना है। वहीं पे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ना है। नाम पढ़ ले तो मोशन, फोर्स एंड वर्क, राइट। टर्म 2 की अगर हम बात करें तो आपको केमिस्ट्री में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ना है, राइट। वहीं पे अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो आपको चैप्टर 13 पढ़ना है और फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर 10 और 11 पढ़ने हैं। सिर्फ आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब अगर हम आपको टर्म वाइज टॉपिक वाइज अगर दिखाएं तो चैप्टर 2 में आपको सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करने हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, हेमोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। वहीं वर्ल्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है। टिश्यूज में आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है। मोशन, फोर्स एंड वर्क में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें मोशन के इतने टॉपिक्स होंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के इतने टॉपिक्स होने चाहिए। टर्म सेकेंड में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसके ये टॉपिक्स कवर होने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ये टॉपिक्स कवर होंगे। मोशन, फोर्स एंड वर्क जिसमें कि ग्रेविटेशन आएगा उसके ये टॉपिक्स होंगे। वर्क एंड एनर्जी के ये टॉपिक्स होंगे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग जिसमें कि पहला चैप्टर होगा आपको व्हाई डू वी फॉल इल, इसके ये टॉपिक्स कवर होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, उससे कोई इशू नहीं है, राइट। वहीं पे जब आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो ये आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आपके ये एक्सपेरिमेंट्स कराए जाने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर रहने दो, आपका टीचर आपको आराम से कराएंगे, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th साइंस, इनके सिलेबस केमिस्ट्री में चैप्टर 1, 2, 3 तीनों रहेंगे। चैप्टर 1 और 2 आई थिंक कम्प्लीटली रहेगा। चैप्टर 3 के टॉपिक्स हटाए गए हैं तो वो हम आपको बता देंगे, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करना चाहें तो बायोलॉजी में सिर्फ एक चैप्टर रहेगा, दैट इज चैप्टर 6। वही अगर आप फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना की बात करें तो वहाँ पे आपको चैप्टर 10 और चैप्टर 11 पढ़ने हैं। यानी कि आपका जो टर्म 1 एग्जाम होगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, केमिस्ट्री। यहाँ से 3 चैप्टर्स होंगे जिसके 16 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। वहीं बायोलॉजी से सिर्फ एक चैप्टर आएगा 10 नंबर का, और फिजिक्स से 2 चैप्टर होंगे जो कि 14 नंबर कवर करेंगे। टर्म 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 4 एंड 5। फिर बायोलॉजी के भी 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर 8 एंड 9। फिजिक्स के चैप्टर 12, 13 और एक नेचुरल रिसोर्स जगह चैप्टर 15 है। इतने चैप्टर्स आपके कवर किए जाएंगे। अब हम आपको टॉपिक दिखा देते हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो हैं केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वहीं अगर हम एसिड बेस और सॉल्ट की बात करें तो उसमें आपको उनका डेफिनेशन पढ़ना है एसिड बेस सॉल्ट का इन द टर्म्स ऑफ H+ एंड OH-। जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ pH स्केल पढ़ने हैं, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। वही मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, बहुत ही छोटा सा पार्ट रह गया है। आपको मेटल्स नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जो कि पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये हमारा चैप्टर 3 यहीं खत्म हो जाएगा, यानी चैप्टर 3 बिल्कुल थोड़ा सा टॉपिक बचा है। जब हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो लाइफ प्रोसेस के ये टॉपिक्स कवर की जाएंगी, नेचुरल फिनोमेना यानी लाइट के ये टॉपिक्स हैं, ह्यूमन आयन, कलरफुल वर्ल्ड के ये टॉपिक्स रहेंगी। टर्म सेकेंड में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड रहेगा। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, लेकिन इसका भी मैक्सिमम पार्ट हटा दिया गया सिलेबस से। सिर्फ क्या पढ़ना आपको, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बनिक कंपाउंड्स, फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, और फिर होमोलोगस सीरीज क्या है, बस। वहीं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे,
तो ये चैप्टर भी आपके क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा सिलेबस में है। इसमें आपको जो टॉपिक्स कवर करना है दैट इज नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन, क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने के लिए पहले किन किन साइंटिस्ट ने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, जिसमें डोबेनियस ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम फाइनल पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि अब हम यूज करते हैं। ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट चलते हैं या टॉप से बॉटम, तो उससे प्रॉपर्टीज कैसे बदलती हैं, इन सब चीज़ों को भी हमें डिस्कस करना है। वही बायोलॉजी के चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के ये टॉपिक्स कवर करने हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ये टॉपिक्स कवर करेंगे। नेचुरल फिनोमेना जिसमें कि इफेक्ट्स ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके ये टॉपिक्स कवर करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की ये टॉपिक्स कवर करेंगे। नेचुरल रिसोर्स जी को आवर इन्वायरमेंट है, उसके आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इस तरह से आपका क्लास 10 साइंस टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये है आपका इंटरनल। एक चैप्टर और होगा इसमें, चैप्टर 16, जो कि सिर्फ टीचर्स पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं आएगा। हाँ, जो हम आपके होम बोर्ड एग्ज़ाम कराते हैं या फिर आपका टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें हम पूछ सकते हैं, लेकिन बोर्ड उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। राइट, ये है प्रैक्टिकल्स। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपको टीचर्स जब कराएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। टर्म 1 का ख़त्म हो गया, यह है टर्म 2 के। राइट, तो इस तरह से आपके पेपर टर्म 1 का 40 नंबर का पेपर आएगा, उसमें 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा और 40 नंबर का पेपर। टर्म 1 पूरा MCQ होगा, टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा और वहाँ पे भी 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स के ही रहेंगे। तो हमने साइंस डिस्कस कर लिया, अब लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में भी सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 9 का टर्म 1, फिर क्लास 9 टर्म 2, उसके बाद क्लास 10 टर्म 1 और क्लास 10 टर्म 2। अगर हम क्लास 9 टर्म 1 की बात करें तो हमें कुल 4 यूनिट कवर करने हैं। इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, फिर कंटेम्प्रोरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। वही टर्म सेकेंड की अगर बात करें तो आपको पढ़ना है इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1, कंटेम्प्रोरी इंडिया 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड इकोनॉमिक्स। ये सब यूनिट्स हैं, यानी कि आपके जो 4 बुक्स हैं उनके नेम हैं। इसके अंदर जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं वो यहाँ दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अंदर ये टॉपिक्स आप कवर करेंगे। वहीं आप जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इंडिया है, उसके ये टॉपिक्स कवर करने हैं आपको। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करना है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, ये सब डिस्कस करने हैं आपको। फिर ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आपको पढ़ना है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है द स्टोरीज ऑफ विलेज पालमपुर, फिर पीपल एज अ रिसोर्स। राइट, तो इस तरह से आप टर्म 1, अगर आप मैप की बात करें तो मैप कन्फर्म में हर बार आता है, तो आपको ये मैप है टर्म 1 में चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये मैप्स हो सकते हैं। जियोग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन के मैप्स हो सकते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक्स, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, ये हो सकता है। आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर वहीं पे क्लास 9 टर्म सेकेंड की बात करें तो आपको पढ़ना है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। फिर ड्रेनेज पढ़ने हैं आपको, क्लाइमेट पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ पढ़ना है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। राइट, देन इन इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज। फिर से अगर आपको मैप देखना है तो हिस्ट्री के ये मैप्स रहेंगे। राइट, वहीं पे अगर आप जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में ये मैप्स हो सकते हैं आपके, तो टीचर आपको प्रैक्टिस करा देंगे, आप इसलिए परेशान ना हो। आपका पेपर 40 नंबर का होगा, 10 नंबर इंटरनल मार्क्स होते हैं। राइट, हाँ, फिर आप क्लास 9 ये तो हो गया पूरा खत्म आपका। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 टर्म 1। इनके भी वही 4 पार्ट्स होंगे, इंडिया इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रोरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। टर्म सेकेंड में भी वही 4 पार्ट्स रहेंगे। आपको जो पढ़ना है टर्म 1 में दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वाटर रिसोर्सेस। चौथा एग्रीकल्चर। फिर आपको पढ़ना है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इस तरह से आपका टर्म 1 का सिलेबस खत्म होगा।
टर्म 1 के मैप्स आपको ये दिए गए हैं, आपको टीचर भी बता देंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। टर्म 2 में आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, livelihoods, economies and societies, the making of a global world, the age of industrialization, minerals and energy resources, manufacturing industries, lifelines of national economy, political parties, उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। और इस तरह से आपका टर्म सेकेंड का सिलेबस खत्म होता है। मैप्स अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैप्स आप कंसिडर किए जाएंगे टर्म सेकेंड के एग्जामिनेशन में। तो हम आपके टोटल मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के टोटल रिवाइज सिलेबस आपको दिखा दें, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस चैप्टर्स में कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, कौन सा चैप्टर की कौन सी टॉपिक्स टर्म 1 में आएंगे, कौन से चैप्टर्स के कौन सी टॉपिक्स टर्म 2 में आएंगे। ये सब कुछ अब आपको क्लियर हो गया है। इंग्लिश हिंदी में बहुत ज़्यादा रिडक्शन वगैरह नहीं हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो आप उसके लिए एक बार जाके वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर वो आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो बस आज इतना ही। सो थैंक यू सो मच।